वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर 2020 और 5 अक्टूबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। हर रोज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से प्राप्त कर सकते हो। तो कल 4 अक्टूबर के दिन आपको वीडियो नहीं मिला था क्योंकि उस दिन कल आपको सितंबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिला था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी और शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूं, अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है 7 अक्टूबर से, जिसमें प्रिपेयर विद टॉप आरएस एजुकेटर जो आरएस लगे हुए हैं ऑफ राजस्थान अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जाएगा किस तरह तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होता है, क्या निर्धारित होता है आपको पास होने का और क्या सिलेबस है, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है उसके बारे में। इसके अलावा रीट, राजस्थान पुलिस और पटवार के बैच भी इस अनअकैडमी ऐप पर चल रही हैं, तो इसे जरूर डाउनलोड कीजिए आप प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा। राजस्थान में राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 5 से 11 अक्टूबर। कब से? 5 से 11 अक्टूबर चलेगा। है क्या कर्मी मुक्ति? तो आप समझ सकते हो, जो कीड़े होते हैं पेट के कीड़े, उनको मारने के लिए अभियान चलाया जाता है। पेट के कीड़े सुने क्या? जब बाल्यावस्था में होते थे तो आपको कहते थे कि पेट में तेरे कीड़े हो जाएंगे, तू मिट्टी मत खा, ये नहीं होता। तो उसके लिए राजस्थान में राष्ट्रीय कर्मी मुक्त कार्यक्रम 5 से 11 अक्टूबर 2020 तक चलाया जाएगा। 1 से 19 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों, किशोर किशोरियों को यह दवा खिलाई जाएगी। 1 से 19 वर्ष तक की उम्र के, ध्यान रखना। किशोर किशोरी समझते हो ना आप, सबसे पहले शैशवावस्था होती है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, और जो 18 से पार चला जाता है 20, 21, 22, 25 प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं वो। ठीक है, अब अपने प्रौढ़ावस्था में चल रहे हैं। तो किशोर किशोरी जो 19 साल का है वो तो किशोर किशोरी में आ सकता है, लगभग 19-20 तक माना जाता है आजकल। तो उन्हें सभी बच्चों, किशोर किशोरियों को ये दवा खिलाई जाती है। लगभग विद्यालयों के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनको ये दी जाती है, कीड़े मारने की दवा होती है, ध्यान रखना। तो कब से कब? 5 से 11 अक्टूबर। दूसरा, राजस्थान के किस व्यक्ति को भारतीय रेल के वित्त विभाग की कमान सौंपी है? तो राजस्थान के किस व्यक्ति को भारतीय रेल के वित्त विभाग की कमान? तो डॉक्टर नरेश सालेजा को। किसे? डॉक्टर नरेश सालेजा को सौंपी गई है। तो जयपुर के पूर्व आईएएस डॉक्टर पोखराज के पुत्र नरेश सालेजा को भारतीय रेल का वित्त विभाग की कमान संभाली है कि भारतीय रेल के अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के लिए और एक सदस्य कमेटियां बनी है, उनका भी इन्हें अतिरिक्त सदस्य बनाया गया है। तो वित्त विभाग की कमान इन्हें सौंपी गई। इससे पहले भी ये राजस्व विभाग में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। तो भारतीय रेल, वर्तमान में भारतीय रेल, इतने दिन तो होते थे इसके अध्यक्ष, अब भारतीय जो हमारी रेल है, एक तो संघ सूची का विषय ध्यान रखना। हमारे देश के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, और भारतीय रेल के सीईओ बने हैं। ठीक है, इतने दिन जो अध्यक्ष पद था उस पद को समाप्त करके अध्यक्ष पद को किस रूप में कर दिया? सीईओ। तो हमारे देश के प्रथम सीईओ भी कौन बन गए? विनोद यादव। जो अध्यक्ष थे विनोद यादव, अब वो सीईओ बन गए। तो इंपॉर्टेंट है भारतीय रेल, जानते हो आप। उसके अलावा क्वेश्चन देखिए, किस जिले में बनी इंदिरा रसोई में गांधी दर्शन वाचनालय का शुभारंभ किया गया है? किस जिले में बनी इंदिरा रसोई? है ना, इंदिरा रसोई अभी शुरू की थी योजना। इंदिरा रसोई में गांधी दर्शन वाचनालय का शुभारंभ किया गया है। तो झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। किसमें? झुंझुनू में। मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान के झुंझुनू जिले की 14 इंदिरा रसोई में गांधी दर्शन वाचनालय का शुभारंभ किया गया है। वाचनालय का मतलब समझो पुस्तकालय, यानी हर एक ग्राम पंचायत या क्षेत्र में वाचनालय बने हुए हैं, महात्मा गांधी वाचनालय। इससे क्या है कि आसपास के लोग हैं उनको ये पता लगे, उस वाचनालय में जाके छोटी मोटी किताबें पढ़ी होती है महात्मा गांधी के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के बारे में, वहां जाके वो पढ़ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं कि कैसे हमारे भारत को आज़ाद किया था, महात्मा गांधी की क्या प्रक्रिया रही, महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे, कैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने, उनके बारे में सारी
जानकारी होती है। खास करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं या जो पढ़े नहीं होते हैं, उनको भी वहाँ पढ़ाया जाता है प्रेरकों के माध्यम से। तो ये वाचनालय बने होते हैं। तो अब झुंझुनू जिले के 14 इंदिरा रसोई में गांधी दर्शन वाचनालय का शुभारंभ, और आपको पता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती बनाई गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। और झुंझुनू जिले की बात करें तो हमारे राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी इस झुंझुनू जिले से की गई थी। एक पोषण अभियान की शुरुआत भी यहाँ से की गई थी। तो चलो आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस रोग की रोकथाम के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जा रहा है? हाल ही में किस रोग की रोकथाम के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया? तो वो टीबी ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो रोग है, जिसको क्षय या तपेदिक रोग भी कहते हैं, इसके लिए चलाया गया है। और आपको पता है भारत का टारगेट है 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो। 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो, इसलिए राजस्थान के अंदर एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जा रहा है। यानी टीबी के रोगियों को पहचाना जाए कि कौन कितने है, उनको देखा जाए, अभियान चलाया गया है, उनकी खोज की जाए। राजस्थान में 3 से 16 अक्टूबर, ये याद रखना, तक टीबी रोगों के लिए एक्टिव केस फंडिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्हें जागृत किया जा रहा है, टीबी के बारे में जागृत और खोजे जा रहे हैं कि राजस्थान में कितने टीबी रोगी हैं, क्योंकि आपको पता है 2025 तो आ जाएगा धीरे धीरे करते, और इस अभियान को मुक्त करना है, यानी टीबी रोग मुक्त भारत बनाना है। इसके लिए 3 से 16 अक्टूबर 2020 तक टीबी रोग के लिए एक्टिव केस फंडिंग अभियान चलाया गया है। फंडिंग यानी फाइंडिंग, खोज अभियान। 5वां, राजस्थान के किस जिले में नारी शक्ति बकरी दूध संग्रह केंद्र की शुरुआत हुई है? राजस्थान के किस जिले में नारी शक्ति बकरी दूध संग्रह की शुरुआत हुई है? तो ये उदयपुर के अंदर हुई है। मुख्य तथ्य, उदयपुर की जिला कलेक्टर आनंदी, अब नहीं है, पूर्व में थी, कि पहल पर जिले में पहली बार ग्रामीण परिवारों की आजीविका बढ़ाने के लिए बागपुरा, उदयपुर के बागपुरा में सरस डेयरी और आरसेटी और पशुपालन विभाग के सहयोग से राजीविका परिवार से जुड़ी बहनों के लिए, राजीविका से जुड़ी बहनों के लिए बागपुरा CLF पर नारी शक्ति बकरी दूध संग्रह केंद्र की शुरुआत 8 अप्रैल 2019 को हुई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको पता है? क्योंकि यह राजस्थान की पहली बकरी की दूध डेयरी है। आज तक गायें भैंस की डेयरियां हैं, लेकिन बकरी की संभवतः पहली डेयरी है उदयपुर में। किसके प्रयासों से? उस समय तत्कालीन आनंदी जो कलेक्टर थी, उनके प्रयासों से ये शुरुआत हुई है। 8 अप्रैल 2019 को याद रखना इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के बागपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत गोवंश है? पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत गोवंश है? तो ध्यान रखना 10.64% है। और स्पेशल मैंने पशुधन पर आपको एक वीडियो भी दे चुका हूँ, स्पेशल एक इम्पोर्टेंट और ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो दिया है, तो वो वीडियो देख लेना। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना, या तो ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट है ना, आपको 2015 से 2019 उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप वीडियो में लिख सकते हो राजस्थान की नवीनतम पशुधन बाई नानक क्लासेस, तो आ जाएगा। तो 10.64%। तो 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 567.76 लाख पशुधन है और 146.23 लाख कुक्कुट संपदा है। देश के कुल पशुधन का 10.60% पशुधन राजस्थान में उपलब्ध है, और देश में राजस्थान का उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। अब देखो, राजस्थान में गायें यानी गौवंश कितनी है? 7.23%, भैंसें कितनी है? 12.47%, बकरियां हैं 14%, और भेड़ें हैं 10.64%, और ऊँट है 84.43%। यानी सबसे ज़्यादा ऊँट हमारे राजस्थान में है। लेकिन ये भी मैंने एक दिन बताया था 34 पॉइंट यानी समथिंग 35% कमी आई है ऊँटों के अंदर। तो याद रखना, हमारे गौवंश सबसे ज़्यादा राजस्थान में उदयपुर में है, भैंसें अलवर जयपुर में है, बकरियां और भेड़ें बाड़मेर में, और ऊँट जैसलमेर में। नेक्स्ट है, बजट 2020-21 में विद्युत क्षेत्र में कुल कितना प्रस्तावित व्यय तय किया गया है? बजट 2020 में, तो ध्यान रखना 18,505.06 करोड़। और आपको ये भी पता होगा कि मैंने स्पेशल राजस्थान अर्थव्यवस्था की क्लासेस शुरू हो चुकी है। कल 11वीं क्लास मैंने सड़क परिवहन के माध्यम में जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, उन सब के बारे में आपको वीडियो दे दिए। तो 11 वीडियो स्पेशल लिखा हुआ है राजस्थान इकोनॉमिक्स, और पोस्टर देख लेना, हरे रंग के पोस्टर का है, तो वो वीडियो देखें। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको 11 के 11 वीडियो मिल जाएंगे।
तो राजस्थान बजट 2020-21 में योजना उद्व्यय के अंतर्गत 1,10,200.82 करोड़ सारा प्रस्तावित। 54,776.76 तो है सामाजिक व सामुदायिक सेवा के लिए सबसे ज्यादा, फिर विद्युत के लिए 18,505.06, फिर ग्रामीण विकास के लिए 11,878.04 और फिर है 9,363.89 कृषि व संबंधित सेवाओं से संबंधित। तो 2020-21 के बजट में 4 मदों पर व्यय किया जाएगा सबसे ज्यादा। क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज्यादा सामाजिक यानी सेवा क्षेत्र में सामुदायिक सेवाएं, दूसरा विद्युत, तीसरा ग्रामीण विकास, चौथा कृषि व संबंधित सेवाएं। तो आंकड़ा याद रखना जहां अर्थव्यवस्था क्वेश्चन आते हैं। आरटीआई एक्ट यानी आरटीई एक्ट 2019 के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 1 लाख के स्थान पर कितनी करने की मंजूरी दी है। आपको पता होगा कि पहले निजी क्षेत्र में भी 25% जो बालक है, गरीब बच्चों के तबके के बालक है, उन्हें भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 86वां संविधान संशोधन 2002 अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य 11वां लागू हो चुका है, ये आपको पता है। तो उसके तहत अब पहले तो 1 लाख तक की आय तक वार्षिक आय निःशुल्क प्रवेश था, अब कर दी इसको 2.5 लाख 2,50,000 कर दी गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालयों में 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग और ऐसे यानी ए विद्यागृह के निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 86वां संविधान संशोधन 2002, लेकिन ये पारित होता टाइम लग गया इसको, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, क्योंकि अर्जुन अवार्ड जो दिए गए थे खेल दिवस पर 29 अगस्त को, उसमें हमारे राजस्थान का एक खिलाड़ी था संदीप चौधरी, जिसे पैरा एथलीट था, जिसे 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो कहाँ का था ये भी पूछा जा सकता है। झुंझुनू के खेतरी क्षेत्र में थे और भाला फेंक एथलीट थे, पैरा एथलीट, तो ये पूछा जा सकता है। और इसके तहत अर्जुन अवार्ड में पहले 5 लाख राशि दी जाती थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी है, 15 लाख कर दी है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को मिला है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को मिला है, तो पवन अरोड़ा को मिला है। बहुत ही शख्सियत, कोरोना काल में सबसे ज्यादा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पवन अरोड़ा को नेशनल हाउसिंग बोर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी, 24 फरवरी 1970। अभी पीटेट केंद्र एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये बीएसटीसी में आया था। और 2020 में यह गोल्डन जुबली वर्ष बना रहा है, क्योंकि 24 फरवरी 2020 को 50 वर्ष पूर्ण हो गए। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष पवन अरोड़ा ने हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष में बहुत सारे काम किए, बहुत सारा सिस्टम इन्होंने अब संभाल रखा, और अभी भी इनका सिस्टम चालू है। अभी मैंने आपको बहुत सारी योजनाएं बताई थी, अपना काम, अपना व्यवसाय, अपनी दुकान। अभी योजना भी उन्होंने 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई है उनकी। तो बहुत सारी काम किए हैं हाउसिंग बोर्ड ने, इसलिए ने राष्ट्रीय स्तर का हाउसिंग बोर्ड अवार्ड मिला है। राजस्थान में 27वें मथुरादास माथुर अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को प्रदान किए गए हैं। राजस्थान में 27वें मथुरादास माथुर अवार्ड तो प्रयुक्त सभी अशोक मिनारिया को सीनियर वर्ग में, हितेश को जूनियर वर्ग में और साहिल भास्कर को सब जूनियर वर्ग में दिया गया है। तो ये देख लेना, जूनियर कैटेगरी में हितेश पटेल, सीनियर वर्ग में अशोक मिनारिया। राजस्थान में मथुरादास माथुर क्रिकेट जगत में सबसे बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। 10,000 फीट ऊंचाई पर दुनिया के सबसे लंबे हाईवे सुरंग अटल टनल का उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी लंबाई कितनी है, ये बहुत खास क्वेश्चन है। अटल टनल का उद्घाटन तो 9.02 किलोमीटर। मुख्य तथ्य 9.02 किलोमीटर प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। अटल टनल मनाली के पास स्थित है। मनाली कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इसका पहले नाम था रोहतांग टनल। इसे बनाने में 10 साल का वक्त लगा है, ठीक है, 10 साल, यानी ये 2010 से शुरू हुई थी, धीरे धीरे करते करते अब ये पूरी हुई है। 3060 मीटर यानी 10,040 फीट की ऊंचाई पर यह दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे टनल है। यह मनाली को लोहे स्पीति घाटी से जोड़ता है। ये मनाली को लोहे स्पीति घाटी से जोड़ता है। पूछे किस राज्य में है, तो हिमाचल में है। तो मनाली को लोहे स्पीति घाटी से जोड़ने वाली अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, और यह सुरंग घोड़े की नाल के आकार की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है, हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय।
अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मुख्यमंत्री के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो डीबी गुप्ता को किया गया, जो पूर्व मुख्य सचिव थे। राजीव स्वरूप हमारे देश राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है, और नवीन जैन राजस्थान रोडवेज के सीएमडी हैं। एक क्वेश्चन, मुसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? ये अभी लाइब्रेरियन के अंदर क्वेश्चन आया था, तो अलवर के अंदर है मुसी महारानी की छतरी। कितने खंभों की है? 80 खंभों की है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1 अक्टूबर 2020 को कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 71वां, 57वां, 66वां, 61वां? इसके वर्तमान सीएमडी कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके मुझे बताओगे। और एक क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल आते हैं? उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जयपुर में कितने मंडल आते हैं? 2, 3, 4, 5? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो सही जवाब फिर मैं इसकी सारी कहानी आपको बताऊंगा। और ये पिछले 6 महीने के जनवरी से जुलाई 2020 के राजस्थान करंट अफेयर्स की आपको ई बुक चाहिए या PDF है ये, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ले सकते हो, या मुझे 8094496272 पर संपर्क करके भी आप सीधा व्हाट्सएप से PDF ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर्स। तो वीडियो को लाइक शेयर करो। और कल मैंने आपको महिला बाल विकास का भी एक स्पेशल वीडियो दे दिया राजस्थान पुलिस के लिए, 100 क्वेश्चन। जल्दी दूसरा वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप बढ़िया तरीके से देखें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।